ये तो अभी आपके सामने जो है वो लास्ट 7 डेज़ की है, तो मैं आपको लास्ट 30 डेज़ की भी दिखा देती हूँ कि वो कितनी है, जो कि है ऑलमोस्ट $90। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई नो मैंने काफ़ी दिनों तक जो है वो कोई वीडियो नहीं बनाई, उसकी रीज़न आपको पता चल गई होगी कि मैं कुछ जो है वो किसी काम में बिज़ी थी। और वो क्या काम था कि मैं वाइसेंस के ऊपर एक न्यू अकाउंट के ऊपर काम कर रही थी, नए तरीके से अर्निंग कर रही थी। और मैं इस बात को सारे जो है वो इकट्ठे कर रही थी सबूत, ताकि मैं आप लोगों के सामने रख सकूं कि सचमुच में वाइसेंस पे काम करके, सर्विस करके, गेम्स खेल के आप सचमुच में अर्निंग कर सकते हैं। अब मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $100 की अर्निंग की है, विच इज़ 30,000 रुपीज़ इन पाकिस्तान। कि अगर 2 हफ्ते में हम $100 कमा रहे हैं, तो अगर हम पूरे महीने में सिर्फ $200 भी कमाते हैं तो वो 60,000 रुपीज़ बनते हैं। और एक हाउस वाइफ या एक स्टूडेंट या एक ऐसा पर्सन जो कि अपने साइड हसल के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, कोई फेक वाली बात नहीं है। आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगी सारे कि किस तरह से मुझे विड्रॉ मिला है। उसके अलावा जो है क्या कैसे काम करना होता है, कैसे सर्विस करने होते हैं, ये सारी डिटेल्स जो है वो मैंने आपसे वीडियो में शेयर कर ली है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप गूगल पे सिंपली वाइसेंस लिखेंगे तो भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अदरवाइज़ जो है मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी फर्स्ट कमेंट में, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अपना ईमेल यूज़ करते हुए इसके ऊपर अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले आप देख लें ताकि आपको स्टार्टिंग में ही तसल्ली हो जाए कि इसके ऊपर वाकई ही मैं अर्निंग कर चुकी हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके छोटे छोटे से सर्विस होते हैं, लेकिन छोटे छोटे सेंट ही मिलके ज़्यादा डॉलर्स बनाते हैं। तो ये मैंने जो रीसेंट पे आउट लिया है वो 20 को लिया है। उसके अलावा जो इससे पहले जो मैंने विड्रॉ लिया था ऑलमोस्ट $10 का, वो है मेरे पास 19 का है, यानी 19-20 एक दिन के फ़र्क से। उसके अलावा जो इससे पहले लिया वो ऑलमोस्ट था 18 का। तो ये 18, 19, 30 यानी 3 दिन में $30 ज़बरदस्त है, और मैं कुछ कर भी नहीं रही। तो ये अब आपके सामने है कि इसमें कोई भी बात नहीं है, इसमें फ़ेक वाली कोई बात हो भी नहीं सकती। आप अगर अर्निंग कर रहे हैं तो आपको उसका लाजमी तौर पे रिवॉर्ड मिलेगा। ये छोटे छोटे से सर्विस हैं जो मैंने सारे किए हैं। इस तरीके से आप देख लें कि ये मेरे लास्ट जो है वो 7 डेज़ की। अभी इसको मैं लास्ट 30 डेज़ की भी दिखाऊंगी आपको कि लास्ट 30 डेज़ में ऑलमोस्ट मैंने ना तकरीबन $90 किए, और अभी ऑलमोस्ट $7 मेरे जो हैं वो पेंडिंग में है। जैसे ये $10 हो जाएंगे तो मैं इनका भी विड्रॉ कर लूँगी। इसके अलावा मैं अब आपको समझा देती हूँ कि इसमें आपके पास क्या क्या है काम जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सर्वेस अवेलेबल होंगे, साथ में टाइम मेंशन होता है कि एक सर्वे पे आपको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। साथ में इसके जो है वो रिवॉर्ड भी मेंशन होता है कि वो 50 सेंट का है, $1 का है, समटाइम $4 के भी होते हैं, $5 के भी होते हैं। तो इस तरीके से आप खुद जो भी आप करना चाहें सर्वे वो आप कर सकते हैं। आज संडे है, संडे और सैटरडे मैं बता चुकी हूँ कि सैटरडे संडे सर्विस बहुत कम आते हैं, तो समझे ये आपका छुट्टी का दिन है। ये हिस्ट्री है जो मैं, और अभी तक 2 हफ्तों में जितने भी सर्वेस जो हैं वो मैंने किए हैं, ये सारी उसकी हिस्ट्री है। इसमें एक और मज़े की बात ये है कि इन केस आप सर्वे करें और आपको उसका रिवॉर्ड ना मिले तो आप कंप्लेन करेंगे और आपको उसका भी पैसे वापस मिल जाएंगे। यानी ये बात नहीं है कि आपने सर्वे किया और उसके पैसे ही नहीं मिले, ऐसा नहीं है। आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्विस करने के बाद आप जो है वो गेम्स भी खेल सकते हैं। गेम्स में ये होता है कि आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि 30 डेज़ में आपने इतने लेवल करने हैं, तो आपको $5 मिलेंगे, $10 मिलेंगे, $100 मिलेंगे। तो आपने उस जिस भी गेम को इंस्टॉल करना है पहले देख लेना है कि उस पर आपको एक अच्छी ऑफ़र मिल रही हो। कि सम टाइम ऐसे होता है कि गेम काफ़ी टफ़ होती है, आप किसी लेवल के ऊपर स्टक हो जाते हैं और तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक भी गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप उनका जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करेंगे आपको उसका रिवॉर्ड मिलता जाएगा। उसके अलावा इसमें ऑफ़र्स होती हैं। ऑफ़र्स में जैसे RVU दिखा रही हूँ आपको। जैसे ये एक ऑफ़र है वाइसेंस की, इसमें भी मज़ीद गेम्स हैं, और ये आपके सामने ही है कि आप जो लेट्स से कि ये वाली गेम इंस्टॉल करेंगे या ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसके इतने सेंट मिल जाएंगे। उसके अलावा सर्विस भी हैं कि आप जो है वो 15 मिनट का सर्वे करेंगे तो $14 हैं, 27 मिनट का सर्वे है, साथ में उसके 43 सेंट आपको मिल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से ही काम है जिससे करने से आप जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और मुश्किल इस वजह से नहीं है कि आप अपने घर पे बैठे हैं और आप आराम से कर रहे हैं। उसके अलावा इसका जो है एफिलिएट प्रोग्राम, आप अपना लिंक कॉपी करेंगे, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भेजेंगे, फिर वो जो पर्सन जो आपके रेफरल से ज्वाइन करेगा वो जितनी भी अर्निंग करेगा आपको उसका 20% मिलेगा।
मतलब अगर उसने $10 अर्निंग की है तो उसमें से आपको 20% मिलेगा। जैसे अगर वो एक सर्वे करता है जो कि $1 का है, जैसे ही $1 उनको मिलेगा, साथ ही आपको भी उसका 20% जो है वो कमीशन मिल जाएगा। एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोगों को शेयर करें अपना लिंक, वो ज्वाइन करेंगे, वो अर्निंग करेंगे, तो साथ साथ आपकी भी अर्निंग होगी। मेरे भी एक जो रेफरल से अर्निंग हुई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि लेट्स से ये पर्सन जिन्होंने मेरे रेफरल से ज्वाइन किया, इन्होंने जितनी भी अर्निंग की ऑलमोस्ट की होगी, कोई $2 से $3 तो अर्निंग की है, तभी मुझे ऑलमोस्ट 0.53 सेंट जो है वो कमीशन मिला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अर्निंग का। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ आपने अपने रेफरल को ही शेयर किया है। उसके अलावा मेरे पास है पेपाल। अब मैं करती हूँ पेपाल में विड्रॉ, जो कि अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि सचमुच में मेरी पेपाल के अंदर मुझे इसके सारी जो है वो पेमेंट्स रिसीव हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे दिखा रही हूँ और हो सकता है पेपाल में ना आए। अब आपके सामने है कि $10 फ्रॉम वाई सेंस, $10 फ्रॉम वाई सेंस, $10 फ्रॉम वाई सेंस, जैसे $10 होते हैं तो मैं उसको अपनी पेपाल में भेज देती हूँ। अब मेरे पास है पेपाल। आपके पास पेपाल अगर पाकिस्तान में नहीं है, किसी फ्रेंड एंड फैमिली में के पास भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने पेयोनियर में भेजना है। अब पेयोनियर में ऑलमोस्ट $25 होंगे, तो आप यहाँ से विड्रॉ करेंगे। आप $25 अपने पेयोनियर में भेज देंगे और फिर वहाँ से जहाँ मर्ज़ी भेजें, चाहे ईजी पैसा करें, जैज़ कैश में भेजें, किसी बैंक अकाउंट में भेजें। तो आपके पास जो भी विड्रॉ का मेथड अवेलेबल है उसको यूज़ करते हुए आपने इसके ऊपर आज से ही काम शुरू कर लेना है। बाकी ये कि इसकी एक कंडीशन है कि सेम होना चाहिए। जैसे पेपाल है तो पेपाल जिस ईमेल पे है उसी ईमेल के ऊपर आपका वाईसेंस का अकाउंट होना चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके अलावा कि पेयोनियर का भी यही है कि जिस ईमेल के ऊपर आपका पेयोनियर का अकाउंट है उसी के ऊपर आपने वाईसेंस का भी अकाउंट बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त काम है, छोटे छोटे से टास्क करके हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, और मुझे लगता है कि हाउसवाइफ के लिए तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है और इंशाल्लाह आप इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे। अच्छा, इसमें अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे मज़ीद थोड़ी-सी शेयर करना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन आपने कुछ बातों का ख़्याल रखना है। उसमें एक बात तो ये है कि देखिए, मेरे पास तो है पेपाल, मैं पेपाल में अपनी जो है वो विथड्रॉ लेती हूँ। बट अगर आपके पास पेपाल भी है, आपके किसी फैमिली मेंबर का, किसी फ्रेंड का, या आपका अपना, तो जिस पेपाल के ऊपर ईमेल है, उसी ईमेल पे आपने अपना वाईसेंस का अकाउंट बनाना है। अदरवाइज़ अगर आपकी ईमेल किसी और कोई और ईमेल है और वाईसेंस पे आपने जो अकाउंट बनाना है वो किसी और ईमेल का है, तो आपको उसका विथड्रॉ नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपने जो है वो पेयोनियर का भी ख़्याल रखना है। कोशिश करें कि पेयोनियर भी आपका सेम ईमेल पे हो। अगर तो ऑलरेडी बना हुआ है तो उसी ईमेल के ऊपर आपने अपना वाईसेंस बनाना है, और अगर नहीं है तो वाईसेंस का अकाउंट जिस ईमेल पे बना रहे हैं, तो नेक्स्ट आपने अपना पेयोनियर का अकाउंट भी उसी ईमेल के ऊपर बनाना है, अदरवाइज आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके आपने ख्याल रखना है। और दूसरी इसके अलावा ये चीज़ है कि वाईसेंस पे जो सर्विस हैं मोस्टली, वो सैटरडे संडे नहीं आते। तो आप समझें कि आप हफ्ते के 5 दिन काम कर रहे हैं और 2 दिन आपकी छुट्टी है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि मैं कुछ काम भी कर रही हूँ, जो कुछ घर का काम कर रही हूँ या किचन में हूँ, तो मैं साथ-साथ सर्विस भी कर रही होती हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो हाउसवाइफ़ हमेशा परेशान रहती हैं, और मैं अक्सर देखती हूँ उनको फ़ेसबुक पे भी, और पूछ रही होती हैं कि हम क्या काम करें, हमें कोई रियल अर्निंग का तरीका बताएँ, तो ये सबसे बेस्ट है। बाकी ये कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप विन ना कर पाएँ सर्वे, क्योंकि आपकी प्रोफ़ाइल नहीं होगी, लेकिन आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा। जैसे ही न्यू प्रोफ़ाइल आती है तो उसके ऊपर सर्विस भी बहुत आते हैं। तो आपको उसका जो है समझना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए कि असल में ये सर्वे किस टॉपिक पे है। लेट्स से कि अगर वो सर्वे आपसे करवा रहे हैं फूड फूड के ऊपर, ठीक है? तो वो आपसे पहले पूछेंगे कि आप जो है वो कितना ज़्यादा रेस्टोरेंट में जाते हैं। और अगर आप कह देते हैं कि हम तो रेस्टोरेंट जाते ही नहीं है, हम महीने बाद जाते हैं, तो फिर आपको वो सर्वे नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को विज़िट करते हैं, तो उनका वो ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो सम टाइम थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें समझ आ जाएँगी कि आप किस तरीके से सर्विस को विन कर सकते हैं। बाकी ये कि रेफरल का भी एक तरीका है कि रेफरल भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने मज़ीद अपनी फैमिलीज़ में ना, फ्रेंड में, फैमिली में अपना रेफरल भेजना है, ताकि वो आपके रेफरल से जॉइन करें। फिर उनकी जितनी अर्निंग होगी उसमें से 20% जो कमीशन है वो आपको मिलेगा।
इस तरीके से मैं भी कोशिश करूँगी कि अपना रेफ़रल जो है वो फर्स्ट कमेंट में मैं शेयर कर सकूँ। अगर तो वो क्लिकेबल हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपने सिंपली अपना अकाउंट बना लेना है और आज से ही अर्निंग शुरू कर लेनी है। कोई कन्फ्यूजन वाली इसमें बात नहीं है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। विथड्रॉ का आपको इश्यू होता है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने पेयोनियर में भेजना है, $25 हो जाएँगे तो फिर पेयोनियर से फिर चाहे आप जैज़ कैश में भेजें, बैंक अकाउंट में भेजें, जहाँ मर्ज़ी भेजें। आपका काम है अर्निंग करना, मेरा काम है आपको बताना। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि नहीं होगी कोई कन्फ्यूजन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।